त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे देश में जब तक वैदिक विचारों की जागृति रही और इस शरीर को देव मंदिर, हरि मंदिर समझा गया, यज्ञशाला समझा गया, तब तक हमारे देशवासियों के जो चरित्र हैं स्वस्थ रहे, उज्जवल रहे, शारीरिक सौष्ठव की दृष्टि से व्यवस्थित रहे। लेकिन जब से इस शरीर को हाड़ मांस का पुतला या भोग विलास की वस्तु, ये सामग्री समझी जाने लगी, तब से हमारे देश के लोगों के चरित्र, उनका व्यवहार, उनका शरीर, इसमें गिरावट आने लगी, क्षीण होने लगे। इस योग सत्र में आज हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम के संबंध में चर्चा करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम ब्रह्मनाम आदरणीय बंधु, शीतली प्राणायाम का आज हम इसमें अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम में अपने को विशेष रूप से बहुत ही सरल और साधारण प्राणायाम है और ये प्राणायाम गर्मी के ऋतु में रामबाण का काम करता है। सर्दियों में इसको नहीं करना चाहिए और जो कफ प्रवृत्ति वाले बंधु हैं उनको भी इसको निषेध किया गया है। अब हम किस प्रकार से शीतली प्राणायाम करें, इसको हम ठीक प्रकार से समझें। इसमें सबसे पहले हम जो है अपनी जो जीभ है इसको नली की तरह बनाएं। एक पाइप नली होती है वैसे बनाएं, जैसे इस प्रकार से जीभ को पाइप की तरह बनाएं। दूसरी बात, पाइप की तरह बना करके दूसरे उस पाइप में से भीतर की ओर पूरक करें। शीशी की आवाज होते हुए फेफड़ों में प्राणवायु को भरना, फेफड़ों में ऑक्सीजन को भरना, फेफड़ों में श्वास को भरना। इसको क्रमांक 3 में थोड़ा मुंह को इसको भर लिया, मुंह बंद करना और थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर रुकना और थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालना। जैसे
अभी हमने पाइप की तरह बनाया। चार क्रमांक में हुआ। पहले नंबर पर हमने पाइप की तरह नली बनाई। दूसरे क्रमांक में हम जो है उस नली से अंदर की ओर फेफड़ों में क्या श्वास को भरना, फेफड़ों में श्वास भर गया तो क्रमांक 3 में मुंह बंद कर लिया। श्वास को अंधे कुंभक की कंधकुंभक किया, थोड़ी देर रोका और क्रमांक 4 में नासिका के द्वारा दोनों नासिकाओं के भागों से श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। अब इसको देखिए एक बार, मैं कर रहा हूं। फिर से एक बार देखिए। फिर से एक बार देखिए। फिर से ठीक प्रकार से देखिए। फिर से ठीक प्रकार से समझिए, देखिए। अब एक बार शांति से देखिए भी और मेरे साथ अभ्यास भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्राणायाम को हमको 8-10 बार नित्य करना चाहिए। सर्दियों में ये प्राणायाम नहीं करें। इस प्राणायाम को करने से गले के, जीव के जो रोग हैं उनमें लाभ मिलता है और उच्च रक्तचाप में विशेष रूप से इसमें लाभ मिलता है। रक्त शोधन, भूख प्यास पर नियंत्रण, पित्त के रोगों में लाभ, इस प्रकार से गले के रोगों में लाभ। इस प्रकार से ये जो प्राणायाम है ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी है और इसको करने की जो विधि है वो भी बहुत सरल है और साधारण है, जिसको आराम से ही व्यक्ति कर सकता है। तो ये हमने थोड़ी सी चर्चा शीतली प्राणायाम पर हुई। आगे शीतकारी प्राणायाम एक बार ब्रह्मनाद करेंगे। ये प्राणायाम भी ग्रीष्म काल में बहुत ही लाभकारी है। सर्दियों में इसको नहीं करना चाहिए। इसको करने के लिए ये भी बड़ा साधारण है। शीतली की तरह ये शीतकारी भी बिल्कुल साधारण ही है। ये भी हम क्रमांक 4 में करेंगे। क्रमांक 1 में अपनी जीभ को तालू से लगाना, जैसे ऊपर तालू से लगा एक। क्रमांक 2 में दांतों को इस प्रसार से सटाना, 2। जीभ तालू से लगा हुआ क्रमांक 1 में, 2 में दांतों को इस प्रकार से सटा लिया। 3 में शीशी की आवाज करते हुए दांतों के माध्यम से श्वास को फेफड़ों में पूरा भरना, जैसे। 4 में मुंह बंद करके थोड़ी देर रुक करके
धीरे धीरे श्वास को नासिका के माध्यम से बाहर निकालना। इस प्रकार से इसको 4 क्रमांक में करें और इसका 8 बार 10 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना? सावधान देखेंगे इसको देखेंगे भी, करेंगे भी, मनन करेंगे भी, अभ्यास भी करेंगे तो आपके समझ में बड़े बहुत ही ठीक प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना? सावधान। एक में ऊपर तालू से लगाया, 2 में 1, 3 में, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, और देखिए एक बार, एक बार और देखो, इस प्राणायाम को करने से ये पायरिया में बहुत ही लाभदायक है। गले के रोग, मुंह के रोग, नाक के रोग, जिह्वा के रोग, उच्च रक्तचाप, और ये जिसको नींद अधिक आती है उस नींद को भी व्यवस्थित करता है, ठीक करता है, उसको कम करता है। और शीतली में भी जो लाभ बताए गए थे लगभग इसमें भी वो लाभ काम करते हैं। इसलिए इन दोनों प्राणायामों का हमें बहुत ही अच्छे प्रकार से और ठीक प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। इसमें हमको लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, सकारात्मक भावों की आवृत्ति होगी। और प्राणायाम करते समय, पिछले प्राणायाम में भी आपको बता चुका हूं, प्राणायाम करते समय हम जो है शरीर से तनाव रहित रहें, किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, किसी प्रकार की झुंझलाहट नहीं हो, बड़े उत्साह से, सजगता से, निर्भीकता से, प्रसन्नता से इन सब प्राणायामों को करते रहना चाहिए। और प्राणायाम करते समय हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे अंदर जो रोग हैं वो दूर हो रहे हैं, सकारात्मक विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, मुझे दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है, मेरे शरीर में तेज आ रहा है, मेरे शरीर में ओज आ रहा है। ये भावना करते हुए हमको प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए, निश्चित रूप से हमें लाभकारी होंगे। ये जो प्राणायाम का या योग का सत्र आपको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा प्राणायाम का जो सत्र है वो पूरा देखना चाहिए, तभी हमको ठीक प्रकार से लाभ मिल पाता है। इस प्राणायाम में आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।